लास्ट डे हम आपको इसमें काफ़ी चीज़ें बता चुके थे। लास्ट डे हमने बताया था आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होती है। उसके बाद हमने आपको बताया था किसी भी लीनियर इक्वेशन को उसकी जनरल फॉर्म में ax + by + c = 0 में कन्वर्ट करना। उसके बाद हमने कहा था a b c की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। फिर हमने उसके बाद बताया कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको रिलेशन दे दिए जाएंगे, उस रिलेशन से उस इक्वेशंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैंने बताया था। अब देखिए उसके आगे हम चलते हैं। आज आगे किस तरह के सम्स आते हैं डिस्क्राइब करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन एक दिया गया है x - 2y = 2, x - 2y = 2। हमें बताना है x = 2 एंड y = 2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, x - 2y = 2 और x = 2 एंड y = 2 ये सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए इस तरह के सम्स में कोई प्रॉब्लम्स वाला सम्स नहीं है। जब आपको इस तरह का सम्स दिया हो तो आप क्या करेंगे, पुट x = 2 and y = 2 इन गिवन इक्वेशंस। यानी जो भी आपको इक्वेशंस दी है उसमें एक बार x = 2 और y = 2 रख देंगे। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी इक्वेशन की, तो जब आपने लिया x - 2y था, x = 2 ले लिया, -2 × 2, 2 - 4 आपका क्या आ गया -2। ये देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। आपने क्या लिया x = 2 और y = 2 गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया। जब आपने पुट कर दिया तो आपने क्या देखा, 2 - 2y × 2 × 2 -4, 2 - 4 -2 आया, जबकि आने का चाहिए था हमारा 2। तो आपने क्या देखा, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल नहीं आई, सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये जो हमारा गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे, आपको x और y की वैल्यू दे दे और क्या कि इसका हल है या नहीं है, ये सॉल्यूशन है नहीं, आप क्या करें, अगर ये राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन, हमें इक्वेशन दी है y = 3x + 5। हमको ये बताना इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब अनंत हल या बहुत सारे हल, अनेक हल जिसे बोलते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस अनेक हल, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यानी कोई एक सॉल्यूशन होगा इनका वेरिएबल्स का x y। और लास्ट वन होता है कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए y = 3x + 5, इस टाइप की जब इक्वेशन दी तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी टू वेरिएबल्स की इक्वेशन होती है इसके जो है वन इक्वेशन के लिए, एक इक्वेशन के लिए इसके इनफाइनाइट वैल्यू होते हैं। जैसे हम पहले यहाँ x कहते हैं x = 1 रखा, पुट x = 1, तो y = 3 × 1 + 5, 3 × 1 = 3 और 5 8। Now y = 3 × 2 + 5, 3 × 2 = 6 + 5 11। Now 3 पुट कर रहे हैं, 9 5 14। फिर हमने 4 पुट किया, 12 और 5 17। क्या क्या पहले ने x = 1 रखा तो 3 × 1 = 3 + 5 8, 3 × 2 = 6 5 11, 3 × 3 = 9 5 14, 3 4 = 12 5 17। ऐसे 5 रखे 6 रखे, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यूज क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, वैसे से y की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस तरह से आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, वेरी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी इक्वेशन के अनंत हल है या अनेक हल है। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमको दिया है 2x + y = 7। हमसे कहा है इस इक्वेशन के कोई भी आप 4 सॉल्यूशन बताइए, 5 सॉल्यूशन बताइए। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया इक्वेशन है 2x + y = 7, हमसे कहा गया है इसकी आप कम से कम 4 सॉल्यूशन हमको बताइए। देखिए क्या है, पुट y = 1, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या है y = 1 किया, पुट y = 1 इन गिवन इक्वेशन, पूरा लिखेंगे समीकरण में y = 1 रखने पे। देखिए 2x y के 1 रखा 7, इस 1 को हम ट्रांसफर करेंगे, 7 - 1 क्या आ जाएगा 6। अब 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो पहला सॉल्यूशन इसका क्या आ गया 3, 1, जो 3 है वो x को दिखाएगा 1 y। अब नेक्स्ट के लिए y = 2 रखा, 2x + 2 = 7, then 2x = 7 - 2, 2x 5 आ गया, x 5/2 आ गया। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया 5/2, 2 आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते तीसरे सॉल्यूशन के लिए y = 3 पुट किया, 2x + 3 = 7, 2x = 7 - 3 4 आ गया, x = 4/2, तो x कितना आ गया 2 आ गया।
तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ गया 2, 3 आएगा। नेक्स्ट वन है पुट y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 7 माइनस 4, यानी 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो क्या आ गया 3/2, 4। तो आपने क्या देखा कि हमने जितनी वैल्यूज फाइंड करनी थी उतनी वैल्यू किसी भी एक वेरिएबल को चाहे x की चाहे y की इनपुट करके हम क्या कर लेते हैं, निकाल लिए। अगर 3 कहता तो 3 वैल्यू, 2 कहता 2, अगर 5 कहता तो 5 वैल्यू, या 4 की तो हमने 4 बार वैल्यू चेंज कर करके रखी। इस तरह से इसका हमने क्या किया, सोल्यूशन को फाइंड आउट किया। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से लगा लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वेशन 2x + 3y = k if x = 2 and y = 1। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। देखिए यहाँ समीकरण दिया गया 2x + 3y = k, हमको k की वैल्यू बतानी है, x = 2 और y = 1। समीकरण का हल है, देखिए 2x + 3y = k। अब आप जानते हैं x = 2 और y = 1। समीकरण का क्या हल है, लिखेंगे x = 2 y = 1, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या समीकरण के हल है। तो कर लिखेंगे पुट x = 2 एंड y = 1 इन गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे आपने क्या किया, x की जगह 2 पुट कर दिया, y की जगह 1 पुट कर दिया। 2 2 जा 4 + 3, 4 + 3 7। तो आंसर क्या आ गया, k = 7। देखिए आपको जो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे x y के, उस वैल्यूज को इक्वेशन में आप फाइंड कर देंगे। तो आपने क्या किया, पुट कर देंगे, सॉरी 2 × 2 4 + 3 × 1 3 आ गया, 4 + 3 7 आ गया। तो k = क्या है, 7 आ गया। इस तरीके से अगर आपको वेरिएबल्स दे दिए जाए दोनों वैल्यू में, इन वेरिएबल्स का हल पूरा दिया है और किसी तीसरे चर की वैल्यू पूछे, तो आप क्या करेंगे, उस चर की वहाँ वैल्यू पुट करेंगे जो आपको दी है, तो हमें अपने आप फाइंड हो जाएगी। जैसे यहाँ हमने k की वैल्यू निकाली है। अब देखिए इसके आगे अब जो आते हैं वो आते हैं आपके ग्राफ संबंधी क्वेश्चन। वो हमको किस प्रकार से करने हैं वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसे है, x + y = 4 है, हमको इसको ग्राफ्स का रिप्रेजेंट करना है, इसको आलेख पे दर्शाना है। देखिए पहले तो हम ये करेंगे, दोनों जो चर हैं यानी वेरिएबल्स, इनके बीच में रिलेशन है, इनमें संबंध। हमने क्या किया, x को ट्रांसफर कर लिया, यानी एक वेरिएबल्स एक तरफ, अदर वेरिएबल्स अदर तरफ। तो y = 4 - x, ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब देखिए जब x की वैल्यू बदलेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदलती जाएगी। तो जो x है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, मतलब स्वतंत्र चर। y जो वो डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट मींस ये y जो x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y कैसा होगा, डिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यूज निकालनी है, तो हम x की अलग अलग वैल्यूज रख के y की वैल्यू फाइंड करेंगे, कम से कम 4 या 5 वैल्यूज। देखिए पहले हमने क्या लिखा, x = -3 पुट किया, जो -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हमने x = -1 पुट किया, y = 4 -1 क्या आ गया, 4 + 1 5। अब पुट x = 1, 4 - 1 3 आ गया। अब नाउ वी पुट x = 3, y = 4 - 3 1। क्या देखा, जब -3 रखा y की वैल्यू 7 आई, जब -1 रखा 5 आई, x की वैल्यू 1 रखी तो y की 3 आई, और जब x की वैल्यू 3 रखी तो क्या आई 1। तो इस केस से आपने क्या किया कि इसको पुट करके ना हमने 2 के अंतर में लिया, आप 3 का भी डिफरेंस ले सकते थे, 1 का भी डिफरेंस ले सकते थे। अब इसकी टेबल ड्रा करेंगे, ये x है ये y है, x की जो वैल्यू मैंने लेट की थी वो मैंने रखी, -3 पे y 7 आया था, लिख लेंगे, -1 पे 5, 1 पे 3 और 3 पे 1 आया। इस तरह से दोनों जितनी वैल्यू है उसके लिए टेबल ड्रा की। अब देखिए आपको ग्राफ खींचना होगा, ग्राफ आपको पता ही है, ये लाइन आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन होगा 0। देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, मिनिमम क्या है -3। तो x एक्सिस पे ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 तक पॉइंट जाए, इतनी लंबी लाइन होती है। यहाँ तो मैंने 6 तक बना दी है, आपको 3 तक भी काम चलता है। ऐसे -3 मिनिमम, तो -3 तो यहाँ लिखा है। y की मैक्सिमम वैल्यू 7 है, मिनिमम क्या 1 है, तो देखिए 7 तक तो ऊपर मैंने बना ही दिया, ठीक है। अब देखिए ग्राफ खींचेंगे, बहुत ध्यान से, जब x की वैल्यू -3 है तो y की क्या 7, देखिए x -3 है, 1 2 3 मैंने बताया ये -3, और y कितना 7, ये आ गया। इसके हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से मिलाते हुए, तो क्या आ गया -3 का 7 आ गया, -3 का क्या है ये 7, क्या था ये वैल्यू -3 का 7। फिर देखिए -1 पे 5 है, ये -1 हो गया, ये क्या हो गया 5, ठीक है, -1 पे तो 5 से मिला। नेक्स्ट है 1 पे 3, जब x 1 है तो y कितना 3, तो ये 1 ये 3।
इसी टाइप से आपने क्या किया, नेक्स्ट आप किया है x इक्वल टू 3 है, y 1 है। जब आपका यहाँ 3 था तो y कितना था, 1 था, 3 का 1 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको ड्रा करने में। जब x माइनस 3 है y 7 था, जब x माइनस 1 है y 5 था, जब 1 3। ठीक है, इस तरह से आपको पॉइंट मिले। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिला देंगे। क्या कर देंगे, पॉइंट्स को आपस में क्या किया, मिला दिया। तो ये जो लाइन है ये किसका ग्राफ हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 4 का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे आपको इक्वेशन दी है तो उसमें आप क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे वेरिएबल्स में। जैसे y इक्वल टू 4 माइनस x बना दिया। फिर क्या करेंगे, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, जैसे यहाँ पे x है, इसकी डिफर वैल्यू रखेंगे भिन्न भिन्न, तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ रखी तो x पे -3 पे y 7 आ रहा, -1 पे y की वैल्यू 5, 1 पे 3, 3 पे 1। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने में ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस में मैक्सिमम कहाँ था खींचना, मिनिमम कहाँ था। जो माइनस की वैल्यू है वो मिनिमम होती है और ये मैक्सिमम। ऐसे y एक्सिस पे भी देख लेंगे, जैसे यहाँ -3 था तो -3 पे 7 गया था, -1 पे y 5 गया था, 1 पे 3 गया था और 3 पे 1 गया था। ये चार पॉइंट्स जो हमको आपस में मिले, इन चारों पॉइंट्स को हमने क्या किया, मिला दिया तो एक लाइन बनी। और ध्यान रखिएगा ये लाइन बिल्कुल लीनियर बनेगी, बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का ग्राफ आगे कर सकते हैं। अब बाकी जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट डे आपको कराऊंगा। बाकी इसको देख के आप बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिए। ना आए तो आप ग्रुप में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।